वाणी चल रही थी 13/5/92 का प्रातः क्लास, पहले पेज का मध्य। बात चल रही थी शिव बाबा जो निराकार है वो यहाँ आकर के प्रवेश करते हैं। कब करते हैं? शिव बाबा जो निराकार है वो यहाँ आकर के प्रवेश करते हैं। कब करते हैं प्रवेश? चलिए बताते जाओ। हाँ, वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करते हैं, वो तो अवस्था की बात, लेकिन टाइम संगम युग में भी कब? तो बातें कब जाके पता ही नहीं चलता। पुरुषोत्तम संगम युग के अंत में, आज में नहीं, आज में। तो आज में सन कौन सा हुआ? 76। शिव बाबा की बात हो रही है। 76। शिव बाबा, बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को, है 48 में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। सब मुझ गए। शिव बाबा 76 में शिव बाबा किसे कहा जाता है? तो साकार निराकार के मेल ने प्रवेश किया किसमें? है सेवा के समय प्रवेश करते। किसमें प्रवेश किया? प्रजापिता में प्रवेश किया। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार निराकार का मेल कौन था? राम का व्यक्तित्व तो साकार निराकार का मेल था 76 में, और उसने किसमें प्रवेश किया? है? फिर देखो पढ़ते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं तो शिव बाबा जो निराकार है वो यहाँ आकर के प्रवेश करते हैं, तो उनका भी यह भारत देश हुआ। ये वाणी किसके तन से चलाई गई है? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से चलाई गई है। उसमें बाजू में बैठा हुआ शिव बोल रहा है, शिव बाप ब्रह्मा में, और क्या बोल रहा है? उनका भी यह भारत देश हुआ जो यहाँ आकर प्रवेश करते हैं। शिव बाबा का तो प्रवेश करने वाला बोल रहा है, फिर कह रहा है उनका। भविष्य के लिए बताया ना, तो भविष्य के लिए बताया तो किस समय के लिए बताया? 76 के लिए। तो शिव बाबा 76 में कौन और किस में प्रवेश किया? राम बाप एक तरफ साकार बताते जा रहे और निराकार शिव ज्योति बिंदु बताते जा रहे, दोनों का मेल शिव बाबा हुआ। उसने किस में प्रवेश किया? बताओ भाई, जल्दी बताओ। एक एक आदमी है साकार में होते किसी ने प्रवेश कैसे? लक्ष्मी नारायण के मन बुद्धि में। लक्ष्मी नारायण पवित्र होते हैं, उनमें कैसे प्रवेश करेगा? समय अनुसार सभी टेबल बच्चों में प्रवेश करते। माना एक में प्रवेश नहीं किया, अनेकों में प्रवेश किया, सब शिव बाबा हो गए। ध्यान से सुन लो, शिवरात्रि मनाते हैं तो शिव बाबा जो निराकार है वो यहाँ आकर प्रवेश करते हैं, तो उनका भी यह भारत देश हुआ ना। अब नहीं बता पाऊंगा। सरदार जी ने शायद हिंट लिया है। हाँ बताइए।
साकार राम और निराकार शिव, माना राम की सोल और प्रजापिता की सोल अलग अलग है, व्यक्तित्व अलग अलग है। जब एक ही व्यक्तित्व है तो अलग अलग तो नहीं है। यहाँ बैठने से सामने वाले भाई नहीं दिखाई पड़ेंगे। इधर इधर आके बैठो, इधर आओ, हाँ, या इधर निकल जाओ, वो उधर सामने। हाँ जी, हाँ, दिल और दिमाग में प्रवेश करता है शिव बाबा। क्या 76 में जब बाप प्रत्यक्ष होता है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हुआ, तो पहले पहले किसके दिल और दिमाग में प्रवेश किया? भारत माता कौन हुई? गीता माता। उसके दिल और दिमाग में प्रवेश कर जाता है। सन 36 में तो शिव बाप ने प्रवेश किया। किसमें प्रवेश किया? प्रजापिता में प्रवेश किया, गीता माता में भी प्रवेश किया। एक में सुनने सुनाने के लिए, एक में समझने समझाने के लिए। लेकिन वो तो बात गुप्त रही, वो तो किसी को पता ही नहीं चली। लेकिन 76 में तो बाप प्रत्यक्ष हुआ, वो ही शिव बाप प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन किसके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ? शिव बाबा। वो शिव बाबा ने भारत देश में प्रवेश किया। तो भारत माता कही जाती है या भारत पिता कहा जाता है? तो जरूर कोई माता का चोला होना चाहिए जिसके दिल और दिमाग में वो प्रवेश कर गया। तो उनका भी ये भारत देश हुआ ना। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। क्या कहा? सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव ही अविनाशी है या सभी आत्माएं अविनाशी है? फिर यहाँ परमपिता परमात्मा के पहले अविनाशी शब्द लगाने की क्या खास जरूरत? हाँ, निश्चय निश्चय की बात है संगम युग में कि परमपिता परमात्मा जिस तन के द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट परमात्मा पार्ट बजाता है, उसको कभी निश्चय निश्चय का जन्म मृत्यु नहीं होता। इसलिए उसको बोला अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। परंतु उनका बर्थ क्या था? परंतु उनका बर्थ, मेरा बर्थ नहीं। किसने बोला? ब्रह्मा के तन में शिव बाप ने बोला। उस समय बोलने वाला बाजू में ही बैठा है, लेकिन ये नहीं कहता मेरा बर्थ। क्या बोला? परंतु उनका बर्थ और मनुष्य सदस्य नहीं है। उनका जो दिव्य जन्म है वो दूसरे मनुष्यों की तरह उनका दिव्य जन्म नहीं है। उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। उनका जन्म कोई गर्भ से जन्म नहीं है। स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। क्या कहा? स्वयं कहते हैं। कहने वाला कौन है? शिव। वो तो बिंदु का नाम है, वो कैसे कहेगा? उसको मुख होता है? वो तो कहने की सवाल ही नहीं। कोई कहे ब्रह्मा के द्वारा। अगर ब्रह्मा के द्वारा कहा होता तो ब्रह्मा का परमपिता परमात्मा का पार्ट होना चाहिए, लेकिन वो तो कह दिया उनका, दूर कर दिया, तो वो तो साबित होता नहीं। तो कौन साबित होता है? स्वयं कहते हैं। इसका मतलब भविष्य में कोई पार्ट 76 में बजने वाला है, जिसके लिए बोला शिव बाबा। और वो शिव बाबा स्वयं कहते हैं। स्वयं कहते, कहना मुख से होगा या बिंदु में से आवाज निकलेगी? है मुख से ही बोलेगा, तो जरूर उसको मुख भी हुआ। साकार निराकार का मेल है तो मुख हुआ ना। तो स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। क्या? मैं आकर आता हूँ। ऐसे नहीं आता हूँ, मैं सन्मुख आता हूँ और आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनमें क्यों कह दिया, इसमें क्यों नहीं कहा? अगर भारत माता ही कहना था तो एक की तरफ इंट्रोड्यूस करते, इसमें कहते इनमें प्रवेश करता हूँ। ऐसे क्यों कहा?
हाँ न, दो माताएं कौन कौन सी? एक 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 साथ। दो माताएं कौन कौन सी? हैं? सत्य की लक्ष्मी में भी प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश करने की जरूरत है। हाँ, वो जो दो माता है। कौन दो माता है? एक माता एक कन्या। संगम में कौन है एक माता एक कन्या? उनकी मनोबुद्धि में प्रवेश करता है। 76 में। 76 में तो सिर्फ भारत माता है। यहाँ तो शिव बाबा शिवरात्रि की बात हो रही है। शिवरात्रि रात्रि की 12 बजे मनाई जाती है। विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। विदेशी दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से मानते हैं। तो शिवरात्रि की बात हो रही है ना, जब घोर अंधकार होता है। तो बोला स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनमें माना ब्रह्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण कर गया, और नहीं गीता माता जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके बड़ी माता का पार्ट बजाती है, उन दोनों की आत्मा में मैं प्रवेश करके पार्ट बजाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। क्या ज्ञान सुनाता हूँ? ज्ञान माना जानकारी। काय की जानकारी? माँ किस बात की जानकारी देती है? बाप की जानकारी देती है, बाप का परिचय देती है। हाँ जी। तो स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है। क्या? सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है। मेरा? अरे ये मेरा कहने वाला कौन है? शिव बाबा। सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं है। ये मेरा किसने कहा? शिव बाप ने कहा कि शिव बाबा ने कहा? अच्छा, लोन ले लिया शिव बाप ने ब्रह्मा का, तो उनका तन नहीं हुआ? जब तक लोन लिया तब तक के लिए हुआ कि नहीं? उनका तो हुआ। अभी शिव बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाप बोल रहे हैं? अभी तो शिव बाबा की बात हो रही है ना, शिवरात्रि की बात हो रही है। तो बोला और सबका अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं है। क्यों? जिस साकार तन में शिव बाप ने प्रवेश करके पार्ट बजाया वो शिव बाबा हुआ ना। तो वो शिव बाबा ये कहे कि मेरा कोई शरीर नहीं है, हैं? टेम्परेरी रहता है। अरे टेम्परेरी तो 69 तक टेम्परेरी कहा जाएगा या उसके बाद भी? 69 तक टेम्परेरी हुआ ना। दादा लेखराज के तन में तो टेम्परेरी हुआ, क्योंकि वर्षा देकर तो गया नहीं, एवरलास्टिंग काम तो हुआ नहीं, तो टेम्परेरी उसे नहीं कहेंगे। तो मुकर्रर रथ की बात है। मुकर्रर रथ के द्वारा शिव बाबा बोला क्या? मेरा अपना शरीर नहीं है। तो जो बोल रहा है मेरा अपना शरीर नहीं है, तो किसका शरीर है? स्वयं कहते हैं तो मुख से ही कहते हैं, शरीर बिना मुख के कैसे होगा? तो शरीर किसका है? ब्रह्मा का है, प्रजापिता ब्रह्मा का। मेरा शरीर नहीं है कहने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा ने साकार और निराकार दोनों आत्मा इकट्ठी बोल रही है ना, उनको इकट्ठा कहेंगे तभी तो कहेंगे शिव बाबा। तो उनका अपना शरीर नहीं है तो किसका है? हाँ हाँ, जिसको टाइटल मिला था प्रजापिता ब्रह्मा का दादा लेखराज को, उसके रहते रहते ही तो वो शरीरधारी ज्ञान में आया।
जब ज्ञान में आया तो तन किसको अर्पण कर दिया? शिव तो बिंदु है, बोल कैसे लेगा? कोई सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा का रूप हुआ ना, जो उस समय मौजूद था, इस सृष्टि में था या नहीं था? तो वो सृष्टि में जो सोल पार्ट बजाने वाली है उसके प्रति अर्पण किया या नहीं किया? तो उसका अपना नहीं रहा, इसलिए वाला मेरा कोई शरीर नहीं है। ये स्टेज बच्चों को भी ऐसी निराकारी बनानी है। निराकारी तो निरहंकारी तो निर्विकारी। बच्चों को बाप समान बनना है या शिव बाबा समान बनना है? बाप समान बनना है। तो बाप जैसे निराकारी स्टेज वाला है, वैसे बच्चों को भी तन का भान, तन का मान, धन का भान, धन का मान त्यागना है। तन मन धन सब तेरा। तो ये बताया मेरा कोई शरीर नहीं है। शिव का हमेशा लिंग रूप ही दिखाएंगे। और देवताओं के सब कर्म इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन शिव के सिर्फ लिंग की पूजा होती है। शिव का हमेशा लिंग रूप ही दिखाएंगे। रुद्र यज्ञ जब रखते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं। छोटे छोटे शालिग्राम बना देंगे और शिवलिंग बहुत बड़ा बनाते हैं। शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। किस बात की यादगार है? शालिग्राम छोटे छोटे क्यों बनाए? शिवलिंग बड़ा क्यों बनाया? निराकारी स्टेज, निराकारी बच्चों की स्टेज नहीं बनती कभी। निराकारी स्टेज बनती है तब तो उनको शालिग्राम के रूप में दिखाया है। हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाते, शालिग्राम को भी नहीं दिखाते, तो शिवलिंग को भी नहीं दिखाते। निराकारी स्टेज तो दोनों की बनती है, लेकिन उनको छोटा बनाते हैं, शालिग्रामों को छोटा बनाते हैं और उनको बड़ा बनाते हैं। शिवलिंग को तो बड़ा क्यों बनाया? बड़ा काम किया तो उनको बड़ा दिखाया है। छोटा है, निराकारी स्टेज में रह करके छोटा काम किया तो छोटा दिखाया है। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं। क्या ऐसे नहीं कि कोई छोटे हैं, कोई आत्मा छोटी है, कोई आत्मा बड़ी है, नहीं। आत्मिक स्थिति में रहने की बात है। कर्म इंद्रिय से कर्म करते आत्मिक स्थिति में रहने की बात है। कोई छोटे बड़े होने की बात नहीं है। सिर्फ दिखलाने के लिए कि वह बाप है और वह बच्चे हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं। क्या पूजा का आधार क्या है? जरूर पूजा का आधार प्योरिटी है। कर्मेंद्रियों में प्योरिटी समाई हुई होगी तभी तो पूजा होती है। देवताओं के कमल नयन, कमल हस्त, उनकी पूजा होती है। किस आधार पर? चरण कमल, किस आधार पर पूजा होती है? उनमें प्योरिटी समाई हुई है। तो शिव बाबा का जो लिंग दिखाते हैं, जरूर उसमें कोई ऐसा एवर प्योरिटी का पार्ट बजाया है जिसके आधार पर दोनों का रूप अलग अलग बनाते हैं, दोनों की पूजा करते हैं, शालिग्राम की भी और शिवलिंग की भी। लेकिन शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, समझते भी हैं वह शिव है और वो शालिग्राम है, वो आत्माएं हैं और वो परमात्मा है। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव है, नहीं। सारे शिवलिंगों को, वो सारे शालिग्रामों को क्या शिव कहते हैं क्या? नहीं। वो शालिग्राम आत्माएं हैं जिनको बंधन दिखाया जाता है कि वो बंधन में भी आती हैं और शिव बंधन में कभी नहीं आता है। किसके बंधन में? विकारों के बंधन में, 5 विकारों के प्रभाव में शिव नहीं आता है, बाकी शालिग्राम आते हैं। तो समझते भी हैं वह शिव है, वह शालिग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव है, नहीं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं।
चित्र का आधार क्या होता है बनाने का? चित्र का आधार तो जरूर चरित्र होता है। तो कोई न कोई ऐसा बड़ा चरित्र किया है जो आत्मा रूपी शालिग्रामों ने वो चरित्र इतनी महानता का नहीं किया है। ये सब बच्चे हैं, उनके साथ। किनके साथ? मेरे साथ नहीं, उनके साथ। ब्रह्मा के तन में बोला, ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ बोला इस मुरली को, तो कहना चाहिए मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ नहीं कह के क्या कहा? उनके साथ। माने जिसको शिव बाबा कहा गया। तो शिव बाबा के साथ ये सब बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है इन शालिग्रामों की पूजा क्यों होती है, क्या कारण है? जरूर शिव बाबा के यज्ञ में कोई ऐसे विशेष रूप से मददगार बने। किस बात में मददगार बने? बाप का बच्चा बनाने में मददगार बने हैं, बाप के साथ संबंध जुड़वाने में मददगार बने हैं। क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाए रहे हो। शिव बाबा की श्रीमत शालिग्राम ले रहे हैं। क्या कहा? कोई देहधारी श्रीमत नहीं ले रहा है। इसलिए मुझे में क्या बोलते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, कहते हैं। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं का मतलब क्या हुआ? कि जरूर बच्चे कोई ऐसे हैं जो रूहानियत की स्टेज में टिके हुए हैं। इसलिए बोला शिव बाबा की श्रीमत शालिग्राम ले रहे हैं। जो देहाभिमानी बन करके बैठे होंगे वो तो बाबा की बात एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, धारण ही नहीं करेंगे। लेकिन जो आत्मिक स्थिति वाले रूहानियत के स्थिति में रहने वाले बच्चे होंगे वही बाबा की श्रीमत को धारण करते हैं। ये विज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। रुद्र शिव बाबा का यज्ञ है। क्या था? जो शिव बाबा है वही रुद्र भी है। शिव बाबा भी बोलते हैं, ऐसे नहीं ब्रह्मा बोलता है, शिव बाबा भी बोलते हैं और शालिग्राम भी बोलते हैं। सिर्फ बिंदु हो तो बोलेंगे कैसे? जरूर शालिग्राम भी शरीर के साथ बिंदु रूपी स्टेज में है और शिव बाबा भी शरीर के साथ बीज रूपी स्टेज में है। ये अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। जो कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमर कथा बताते हैं, बोलते हैं, अथवा सत्यनारायण की सच्ची कथा बताते हैं। मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं कथा सुनाकर। सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। किनकी? नारायण बनाने वाले। सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। पूजा किसकी होती है? बिंदु रूप की या साकार शरीरधारी की? मूर्ति की पूजा होती है। बिंदु की पूजा कैसे होगी? बिंदु की पूजा की बात नहीं है। तो उनकी पूजा सबसे ऊंची है। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितना नॉलेज है, कितना पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। शरीर कितना बड़ा है? शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटे से ही पार्ट बजाने लग पड़ती है। अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है। उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती है। आत्मा सजा खाती है। सजाएं भी कैसे खाती है? भिन्न भिन्न शरीर धारण करके जिसको जिस रूप से दुख दिया है वो साक्षात्कार करते जाते हैं, दंड मिलता जाता है, त्राह त्राह करते रहते हैं। इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ है।
कितना पार्ट बजाते हैं। आत्मा अंजाम करती है, मैं अब कभी पाप नहीं करूंगा। इतनी छोटी आत्मा को कितना विनाशी पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट बजाए फिर रिपीट करते हैं, तो वंडर है ना। यह बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। यह तो यथार्थ बात है, जैसा अर्थ है वैसी ही बात है। 1392 की वाणी का दूसरा पेज, इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है। गाते भी हैं आत्मा स्टार है जो उस प्रकृति के बीच में रहती है, कितना पार्ट बजाती है। उन्हों को कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, कितना पार्ट बजाते हैं। हमको बाबा आकर के पढ़ाए रहे हैं। क्या कहा? ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आए और पढ़ाई पढ़ा के चले गए, परिवर्तन कुछ भी हुआ नहीं। नहीं, बाप सिर्फ पढ़ाई पढ़ा करके भी नहीं जाते हैं, पूरा परिवर्तन करके जाते हैं। हमको बाबा आकर के पढ़ाए रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। आत्मा कितनी छोटी है, इन आर्गन्स द्वारा समझते हैं और इन आर्गन्स द्वारा समझाते हैं। कितनी ऊंची नॉलेज है, दुनिया में कोई को ये नॉलेज नहीं। ये भी तो मनुष्य था ना। इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। यहाँ बोला यह भी तो मनुष्य था ना। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। फिर बोला इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। इनमें माने किनमें? दो की बात हुई। इनमें माने बहुवचन है। कौन कौन दो? बाप ने प्रवेश किया है। बाप अलग, शिव बाबा अलग। शिव बाप ज्योति बिंदु का नाम है और शिव बाबा साकार निराकार के मेल का नाम है। यहाँ शिव बाबा की बात नहीं हो रही है। बोला यह भी तो मनुष्य था ना। कौन? ब्रह्मा। इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। इनमें माना किनमें? ब्रह्मा और प्रजापिता। इनमें अब जब शिवरात्रि की बात हो रही थी ना, इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चोला होगा। कौन? जिनमें प्रवेश किया है वो कोई गुरु गोसाई के चेले होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। है? देखो एक पॉइंट यहाँ पकड़ में मिल रहा है। क्या? सिंध हैदराबाद में बुद्धि ले जाओ जहाँ साक्षात्कार हुआ। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा। दादा लेखराज के टाइम की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? 76 में जब प्रजापिता ने शिव बाप ने प्रवेश किया तो प्रजापिता ने वो ब्रह्मा दादा लेखराज की 16वीं बीज रूपी स्टेज में काम करती है, चंद्रमा के रूप में। इसलिए बोला इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा। सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज तो गुरु गोसाई के चेले थे ना। वो बात नहीं है। वो शिव बाबा का परमात्मा पार्ट नहीं है, नहीं था। इसकी बात की 76 के टाइम की, जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष अव्यक्तवाणी में घोषित किया गया। तो बोला ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा। इससे सिद्धि और रिद्धि सीखे हैं। गुरु गोसाइयों से क्या सीखते हैं? रिद्धि सिद्धि सीखते हैं। कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान
अथवा गुरु से शांति मिली हुई है। ये तो बातें ही आ रही है। सन्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है। क्या कहा? मुरली 3 प्रकार से सुनी जाती है। एक तो सन्मुख बाप सुनाते हैं स्वयं, दूसरा कैसेट के द्वारा सुनाते हैं, ऑडियो कैसेट, उसमें भी 2 प्रकार की हो जाती है। एक है फर्स्ट क्लास सुनना मुरली, वो कौन सी? सन्मुख सुनना। और दूसरी है सेकंड क्लास सुनना, वो है सेकंड क्लास मुरली ऑडियो कैसेट से। और एक गुड सेकंड क्लास, कौन सी? वीडियो कैसेट। क्या अंतर है दोनों में? गुड सेकंड क्लास फोटो देख सकते हैं। हाँ, उसमें हाव भाव को देखा जा सकता है। टैप रिकॉर्ड हाव भाव को नहीं दिखाएगा। तो बोला फर्स्ट क्लास है सन्मुख। सन्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है। इतना टैप रिकॉर्ड से या वीडियो में जो छपी हुई मुरली पढ़ करके सुनाई जाती है वो है थर्ड क्लास मुरली। उसमें तो मजा की बात है ही। अभी तो ट्रेन में भी थर्ड क्लास खत्म कर दिया गया। जानते हो हमको बाबा सन्मुख समझाए रहे हैं। क्या तुम क्या जानते हो? तुम जानते हो हमको बाबा सन्मुख समझाए रहे हैं। इसको हमको समझाए रहे हैं, उनको या और किसी को नहीं समझाए रहे। बाबा भी इतना छोटा है क्या? समझाने वाला बाबा भी इतना छोटा है। छोटा माना हिंदी नहीं, साधारण आदमी को भी क्या कहते हैं? छोटा। जितनी हमारी आत्मा छोटी है, जितनी हमारी आत्मा छोटी है, उतना ही शिव बाबा भी छोटा है। माना नारायण के लिए ये विशेष पहचान बताई है व्यक्तवाणी में कि जो छोटा सा छोटा पार्ट बजाने वाला व्यक्ति तो कोई होगा तो उसके साथ भी मिक्स हो जाएगा, और जो बड़े से बड़ा कोई ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति होगा उसके साथ भी मिक्स हो जाएगा। माना छोटों के साथ छोटा और बड़ों के साथ भी मिक्स होकर के पार्ट बजाता है। तो बाबा भी इतना छोटा है जितनी हमारी आत्मा छोटी है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे साधारण से साधारण पार्ट बजाने वालों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, इनको नहीं कहा जाता है। इनको ऐसा साधारण पार्ट बजाने वाला इनको नहीं कहा जाता है, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। जैसे गीता में क्या कहा गया है इसके बारे में? मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मति नहीं पहचान पाते। परम माना सुप्रीम। क्या कहा? 2 शब्द हैं, परम पिता और परमात्मा। परम पिता माना जिसका कोई पिता नहीं। धर्म पिताओं का कोई पिता है? जिसको बापों का बाप कहा जाता है, ता परमात्मा। जैसे गीता में क्या कहा गया है इसके बारे में? मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मति नहीं पहचान पाते। परम माना सुप्रीम। क्या कहा? 2 शब्द हैं, परम पिता और परमात्मा। परम पिता माना जिसका कोई पिता नहीं। धर्म पिताओं का कोई पिता है? जिसको बापों का बाप कहा जाता है वो है। जिसको एडम आदम कहा जाता है, उन धर्म पिताओं से भी वो पहले हुआ। लेकिन प्रजापिता या एडम आदम का भी कोई पिता है? उसका भी पिता है। उसका पिता है सुप्रीम सोल शिव, और उसका कोई पिता नहीं। तो परम माना सुप्रीम, परम पिता, और बाद में परमात्मा। आत्मा कैसी? परम, किसके साथ भेंट की गई? दूसरी जन्मन के चक्र में आने वाली आत्माओं के साथ भेंट की गई।
जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उनमें जो परम पार्ट बजाने वाली है, माना सुप्रीम सोल से उसकी भेंट नहीं की जा सकती। किसकी? जो हीरो पार्ट धारी उसकी। तो परम माना सुप्रीम, परम पिता पहले और परमात्मा बाद में। क्यों? उन देखो काय के लिए बार बार वो कर रहे हो। अब एक बार उन्हें बता दिया कि हम आ जाएंगे। परे ते परे परम धाम में रहने वाला परम पिता। क्या? परम पिता और परमात्मा दोनों के साथ परम लगा हुआ है। और परम का अर्थ क्या बताया? नहीं, परम का अर्थ बताया परे ते परे रहने वाले। तो दोनों ही परे ते परे रहने वाले हैं या एक है? संगम युग में दोनों ही परे से परे रहने वाले हैं, लेकिन 5000 वर्ष का जो पार्ट है उसमें सुप्रीम सोल लगातार सदा शिव कहा जाता है। और जो प्रजापिता वाली सोल है वो सिर्फ संगम युग में है, परम पार्ट बजाने वाली, परे से परे रहने वाली। बाकी दूसरे युगों में परे से परे नहीं रहती। हाँ, हीरो पार्टधारी के आधार पर उसको कहा जाता है परम पार्ट बजाने वाला। तो परे से परे परम धाम में रहने वाला है। परे से परे तुम बच्चे भी रहते हो। कहाँ? परम धाम में तुम बच्चे भी परे से परे रहते हो। बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं। परे से परे रहने का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो निराकारी स्टेज है वो है सबसे ऊंची स्टेज, निसंकल्पी स्टेज। वो सभी मनुष्य आत्माओं की नहीं बन सकती। और उससे नीची सेकेंडरी स्टेज है सूक्ष्म वतनवासी, मनन चिंतन मंथन की स्टेज। वो भी सभी मनुष्य आत्माओं की नहीं बन सकती। और नीची स्टेज है साकारी। तो बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं। शुरुआत में थोड़े ही समझाते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है, सूक्ष्म वतन की स्टेज क्या होती है, परमधाम क्या होता है, परमधाम की स्टेज क्या होती है, कैसे अनुभव में आती है। अब तुम बच्चों के ये बातें समझ में आती हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती जाती है। कौन देते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान। देने वाले कौन? ऊंच से ऊंच भगवान। ऊंच से ऊंच भगवान। ये भगवान भी ऊंच से ऊंच और नीच से नीच होते हैं क्या? भगवान एक होते हैं या 2-4 होते हैं? फिर ऊंच से ऊंच क्यों? ये कंपैरिजन किससे किया गया? नहीं, दुनिया में भगवान तो बहुतों को मानते हैं। महात्मा बुद्ध को भगवान मान लिया, राम को भगवान मान लिया, कृष्ण को भगवान मान लिया। तो भगवान तो बहुतों के नाम हो गए ना। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? जो ऊंच से ऊंच पार्टधारी है शिव बाप, वो हमको पढ़ा रहे हैं। वो आकर के कहते हैं, बच्चे कितनी छोटी आत्मा आर्गन्स द्वारा बात करती है। कहते भी हैं आत्मा स्टार मिसल है जो भ्रकुटी के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। क्या? भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। इतना भी नहीं जानते कि जो भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा चमकता है उसमें आंखों से उसकी रोशनी चमक रही है। इतनी स्थूल बात भी नहीं जानते। सूक्ष्म बात तो है ज्ञान की। भ्रकुटी के बीच में आत्मा किस तरह लाइट मारती है? कोई स्थूल लाइट की बात नहीं है, ज्ञान की लाइट की बात है। जब विनाश होगा, कयामत होगी, तो 9 लाख सितारे, धरती के चैतन्य सितारे सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे। किसकी बुद्धि में ये बातें आती नहीं है, किसको ये नॉलेज है ही नहीं जो समझावे।
तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े समझते हैं। क्या तुम बच्चे जो शालिग्राम हो, शालिग्राम की स्टेज में आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हो, उनमें भी बहुत ऐसे थोड़े बच्चे हैं जो इन बातों को समझते हैं। मैंने वर्तमान की बात बताई, आगे चल के तो जो 9 लाख प्रजा होगी वो सारी ही इन बातों को समझेगी। जो अच्छी रीति समझते हैं वो फिर धारण करते हैं, और फिर धारण कराते हैं, फिर वर्णन करते हैं। जो धारण करते हैं वो दूसरों को भी कराते हैं, और जो धारण कर लेते हैं वो दूसरों को वर्णन करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। पिता होता किस लिए? ऐसे थोड़े कि पिता जन्म दे करके उसका पिता का काम पूरा हो गया। नहीं, पिता का काम आदि में है जन्म देने का, बीज बोने का, और अंत में है वर्षा देने का। आधा काम किया और आधा नहीं किया तो पिता का ही का हुआ। तो वो आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा हम बच्चों को दे करके जाता है। बाप स्वर्ग रचते हैं, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो हम बच्चे हेवन में होना चाहिए ना। जब वो हेवनली गॉड फादर है कि हेल का गॉड फादर है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। गायन हेवनली गॉड फादर का है, तो हेवनली गॉड फादर के हम बच्चे हैं तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाबा कोई मुरली में ये प्रश्न पूछते हैं, हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो फिर हो हेवन में होना चाहिए, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? नहीं, हाँ, निश्चय अनिश्चय के चक्र में जरूर आ रहे हैं। कोई बाप का बच्चा हो और वो पैसे को मोहताज हो, बाप अरबपति खरबपति है, तो बच्चा अगर पैसे को मोहताज है, इससे क्या साबित हुआ? उसका बाप से कनेक्शन टूटा हुआ है। तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बाप स्वर्ग रचते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। क्या कहा? बाप स्वर्ग रचते हैं। कहाँ रचते हैं स्वर्ग? संगम पर। संगम पर कौन से स्थान पर? रावण राज्य में। वो तो ठीक है, नरक में आकर के स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, लेकिन है तो दिल्ली में चलो, फिर यहाँ बम्बई में क्यों बैठे? बाबा बैठे वहाँ स्वर्ग है, बाबा बैठे वहाँ स्वर्ग। बाबा बैठे वहाँ स्वर्ग है? भारत में ये स्टेज की बात बताई, ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा की स्टेज हो कि कोई हमको गाली दे रहा है, लेकिन गाली बाबा के वर्षन के आधार पर, हियर नो इविल। अगर ये ज्ञान धारण किया हुआ है तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला। दुख लेना ही नहीं है। कोई भला हमको दुख देता है लेकिन हम दुख लेते नहीं। सुख लेना है और सुख देना है। तो ऐसी स्टेज जिन बच्चों की बन जाती है, वो अपने को किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में, किसी भी समस्याओं के बीच में अपने को सुखी अनुभव करते हैं। वो स्वर्ग हो गया। पहले मन बुद्धि में स्वर्ग का वर्षा मिलेगा या पहले स्थूल में मिलेगा? मकान बनाया जाता है तो पहले मन बुद्धि में खाका आता है, बाद में कागज में बनाया जाता है, अंत में प्रैक्टिकल स्थूल बनता है। तो पहले हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव करें। मुक्ति माने दुख दर्दों से मुक्त आत्मा अनुभव हो। तो बाप स्वर्ग का वर्षा देते, हम स्वर्ग के मालिक होना चाहिए। उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। किन्हों को? जिन्होंने ऐसी स्थिति का मनसा से अनुभव किया होगा, उन्हों को जरूर प्रैक्टिकल में भी स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। कहाँ करना है? इसी शक्ति पर, इसी शरीर के रहते रहते मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ करना है। अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। कैसे? ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे सदा सुखी के जीवन में रहने वाले
बन सकते हो जब तुम ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो, तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको ये नाले सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। क्या कहा, क्या बने हो? जब तुम ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो, ब्राह्मण मुखवंशावली नहीं, ब्रह्मा मुखवंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारी मुखवंशावली नहीं, डायरेक्ट ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो, तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको ये नाले सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं। जब तुम ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो। ब्रह्मा मुखवंशावली किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने वो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, और ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को माने भी नहीं, जाने भी नहीं, उन बातों पर ध्यान भी न दे, मुरलियों को भी नष्ट करता जाए, कैसेटों को भी नष्ट करता जाए, तो फिर उसे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहा जाएगा? मुखवंशावली तो हो सकते हैं, कुख से प्यार करने वाले, गोद से प्यार करने वाले तो हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गोद ली है तो उन्हें गोद ही याद आवेगी। तो कुखवंशावली हो सकते हैं, लेकिन वो मुखवंशावली नहीं हो सकते। कोई भी बाप को जानते ही नहीं। भक्ति मार्ग का घोर अंधियारा हो गया है। जब जानते ही नहीं तो रोशनी मिले कैसे? कहते हम एक्टर तो पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन हैं? क्या कहा है? कोई कहते हैं कि तुम कौन हो, इसका परिचय हम तुम्हें देते हैं। अच्छा दो भाई, क्या हो? तुम आत्मा हो, बिंदु हो। अच्छा तुम आत्मा हो, हम हैं आत्मा, तुम है आत्मा, आपस में भाई भाई गीत बजा दो तो आत्मा हो गए। पता तो है ही नहीं कि हम कौन सी आत्मा पार्ट बजाने वाले हैं। हम आत्मा का सत्य रूपी रंगमंच पर किस किस जन्म में क्या पार्ट है, जब इन बातों का पता ही नहीं। अच्छा चलो इतना पता नहीं कि 84 जन्मों में हमारा क्या पार्ट है, लेकिन मोटे मोटे रूप में तो पता लगना चाहिए। अब तो ज्ञान गुह्य स्टेज को पहुंच गया ना, बहुत लंबा समय हो गया पढ़ते पढ़ते, तो कम से कम इतना तो जरूर हमें पता होना चाहिए कि मैं किस धर्म खंड विशेष में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ, किस धर्म विशेष से मेरा कनेक्शन है, कौन से देश विशेष से मेरा विशेष कनेक्शन है, मैं किस ग्रुप विशेष में पार्ट बजाने वाली हूँ। माला में 9 ग्रुप होते हैं, 12-12 के मणके, उनमें कौन सा ग्रुप का मेरा मणका है? लेफ्टिस्ट ग्रुप का है, राइटिस्ट ग्रुप का है, किस तरह पार्ट बजाना है मुझे? अच्छा फर्स्ट क्लास माला में आने वाली हूँ, सेकंड क्लास माला में आने वाली हूँ, या थर्ड क्लास माला में आने वाली हूँ? 1008 की लिस्ट जो ब्रह्मा की भुजाओं की है उसमें आने वाली हूँ, वारसदार बच्चे 108 की लिस्ट में आने वाली हूँ, या प्रिंस प्रिंसेस जो राज परिवार है 16,108 उस लिस्ट में आने वाली हूँ, या 9 लाख की प्रजा की लिस्ट में आने वाली हूँ? उस 9 लाख की प्रजा की लिस्ट में भी आधे हैं जन्म लेने वाले बच्चे के रूप में, आधे हैं जन्म देने वाले माता पिता के रूप में, रचयिता के रूप में। मैं कौन से ग्रुप की आत्मा हूँ? इतनी बातों का तो कम से कम पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं जानते कि हम कौन हैं और हमारा बाबा कौन है। कुछ भी नहीं जानते हम कौन है और हमारा बाबा कौन है। कुछ भी पता नहीं, सच्ची चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते हैं। गाया हुआ है अहिल्याएं, कुबिजाएं, गरिकाएं जो हैं उनको आकर के पढ़ाते हैं। पढ़ाते भी किसको है? हैं? जो अहि माने सांप, ले आए माने ले आए, और किसी को तो ला नहीं सकती होशियार आदमी को। किसको ले आती है उठा के? जो सर्फ पीछे पड़ा रहता है उस सर्फ को उठा के बाबा के सामने लाके रख देती है। बाबा इन्हें दर्शन दे दो। बाबा के सामने आत्मा पहुंच जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। अहिल्याएं, कुब्जाएं माना
नहीं, बुद्धि थोड़ी टेढ़ी होती है कुब्जा की। कुब्जा की तो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती है। तो रीढ़ की हड्डी माना बैकबोन। बैकबोन हमारा कौन है? बाप दादा। तो जिनका बैकबोन, बाप दादा जिनका बैकबोन टूट गया है, माना हाँ, बुद्धि से कनेक्शन जिनका टुकड़ा हुआ है, कुब्जाएं, गणिकाएं। क्या गणिका किसे कहा जाता है? हाँ, गीत गाने वाली को कहा जाता है गणिका। गीत भगवान की गाती है और रहती है बड़ुओं के साथ, उनको क्या कहते हैं? गणिकाएं। हैं? ऐसी गणिकाएं दुनिया में ही होती हैं या ज्ञान में भी होती हैं? ज्ञान में भी ऐसी गणिकाएं होती हैं, उनको आकर के पढ़ाते हैं। अहिल्याओं को, कुब्जाओं को, गणिकाओं को आकर के पढ़ाते हैं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आ जाते हैं। क्या ऐसे नहीं कि गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं उनको ही पढ़ाता हूँ। जब ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी लगती है तो उसमें बड़े बड़े आदमी भी आ जाते हैं, परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। जो बड़े बड़े आदमी आ जाते हैं उनकी तकदीर में नहीं है। माने आते तो करोड़पति भी है, लेकिन वो टिकते नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज। गरीबों को आकर के नाली देता हूँ। 100 में से मुश्किल कोई एक निकलता है। क्या 100 को संदेश दो तो 100 में से भी मुश्किल कोई एक निकलता है। साहूकार निकलेगा तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई बिरला करते हैं। क्या साहूकार निकलेगा तो भी ऊंच पद पाने का कोई पुरुषार्थ बिरला करता है। बिरला माने कोई करता है, सब नहीं कर सकते। तुम हो गरीब निवाज, बाप के बच्चे। कैसे बाप के बच्चे? जो गरीबों को देखता है। सन्यासी, साधु सन्यासी किसको देखते हैं? जो बड़े बड़े लखपति करोड़पति होंगे उनको नजदीक नजदीक बिठाई देंगे, और जो गरीब पब्लिक है उनको दूर बिठाई देंगे, कोई को उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो बोला है तुम हो गरीब निवाज बाप के बच्चे। माताओं के पास थोड़े ही बहुत पैसे होते हैं ना? माताओं के पास थोड़े ही बहुत पैसे होते हैं, माने माताओं के पास बहुत पैसे पुरुष लोग नहीं रखते हैं। और कन्याओं के पास तो आए ही कहाँ से? जब माताओं के पास ही पैसे नहीं रखते हैं तो कन्याओं के पास तो आए ही कहाँ से? वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है। कौन? माता। हाफ पार्टनर माने पति जो कुछ कमाता है उसका आधा हिस्सा माता का बनता है। हाफ पार्टनर है। कन्या को तो कुछ भी मिलता ही नहीं है, वह वहां चली जाती है ससुर घर, और हाफ पार्टनर जाकर बनती है। वर्षा नहीं ले सकती है। बाप का वर्षा कन्या नहीं ले सकती है। बच्चे तो फुल मालिक होते हैं, और बच्ची जाकर के हाफ पार्टनर बनती है। बाप के बच्चे, बाप के वर्षे की फुल मालिक नहीं होती है। वर्षा नहीं ले सकती है, बच्चे तो फुल मालिक होते हैं। तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। क्या कहा? जिसको दुनिया वालों ने सबसे ज्यादा निगलेक्ट कर दिया। एक तो माताओं को निगलेक्ट किया और दूसरा कन्याओं को निगलेक्ट किया। बाप आकर उनको अपना बनाते हैं। ऐसी कन्याओं को पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। कैसी कन्याओं को? ऐसी कन्याएं कौन से देश में होती हैं? भारत देश में होती हैं। दूसरे देशों में तो बच्ची को भी वर्षा मिलता है। वो विदेशों की परंपरा अभी भारत में भी आ गई है, लेकिन जिस समय मुरली चल रही है उस समय की बात है। तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं, माने कन्याओं को पहले प्रेफरेंस देते हैं। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी की लाइफ होती है। पहली बात तो क्या? प्योरिटी है फर्स्ट, पढ़ाई में भी। गरीब हैं, पवित्र हैं, इनकी ही पूजा होती है। किनकी?
जो देवियों के रूप में जो भी पूजा होती है, कोई कन्या को माता के रूप में दिखाते हैं? माता का रूप नहीं दिखाते। कौन सा रूप दिखाते हैं? कन्या का रूप दिखाते हैं। कोई भी देवियां हो जिनकी पूजा होती है, उनको कन्या के रूप में दिखाया गया है। गंगा हो, सरस्वती हो, जगदम्बा हो, है जगत की अम्बा, लेकिन फिर भी रूप कन्या का दिखाते हैं। तो जिनकी ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब हैं, पवित्र हैं, उनकी पूजा होती है सारी इस समय की बात है। किस समय की? जरूर संगम युग में कोई कन्याएं ऐसी पवित्रता को धारण करने वाली विशेष हुई हैं, जिन्होंने बाप का बनकर 9 देवियों का विशेष पुरुषार्थ बनने का किया है। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है, जो फिर पूजी जाती है। क्या कहा? कौन सी एक्ट चलती है? तुम्हारी इस समय प्योरिटी की वो एक्ट चलती है जो पूजी जाती है। पूजा किस चीज की जाती है? पवित्रता की पूजा की जाती है। देवताओं की पूजा मंदिरों में की जाती है। उनके चित्र बनाए जाते हैं। चित्र तो नेताओं के भी बनाए जाते हैं। शिवाजी की पूजा होती है या उनका चित्र बनता है? चित्र बनता है। नेहरू जी का, गांधी जी का चित्र बनता है या पूजा होती है? चित्र बनता है। महारानी विक्टोरिया का चित्र बनता है, लेकिन पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में प्योरिटी धारण नहीं की। तो तुम्हारी ऐसी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगड़ कृष्ण जयंती हो नहीं सकती। क्या कहा? अब यहाँ पूजा कन्याओं की बात कर रहे थे, पूजा की बात कर रहे थे, और यहाँ से कुदक के कहाँ चले गए? शिव जयंती फिर कृष्ण जयंती हो न सके, बिना शिव जयंती की कृष्ण जयंती हो न सके, ऐसे क्यों बोला? क्या प्रसंगांतर हो गया मुरली का? प्रसंगांतर नहीं हो गया। यहाँ बताया कृष्ण माना कौन सी सोल? ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा माना बड़ी माँ की सोल। जिसने बड़ी माँ का प्रैक्टिकल पार्ट प्यार देने का बजाया, वही बड़ी माँ की सोल कोई कन्या में प्रवेश करती है और वो प्रवेश करके बाद में उसकी प्रत्यक्षता करती है। किसकी? जगदम्बा की। तो जगदम्बा की जो महिमा बाबा बोल रहे हैं, उसका भी आधार क्या है? शिव जयंती। शिव जयंती बिगड़ कृष्ण जयंती हो न सके, माने जब तक शिव बाप की जय जयकार न हो, तब तक जगदम्बा की जय जयकार नहीं हो सकती। जगदम्बा भी कन्या है या माता है? कन्या है। तुम जानते हो शिव जयंती, फिर कृष्ण की जयंती, फिर राम की जयंती। क्या? पहले किसकी जयंती? शिव बाप की जयंती, फिर कृष्ण की जयंती बच्चे की है, और फिर राम बाप की जयंती। ये क्या बात? बच्चे की जयंती पहले और राम बाप की जयंती बाद में, ऐसे क्यों? कारण क्या? हाँ, ये गैन है। सन सोर्स फादर, फादर सोर्स सन। दोनों में पावरफुल कौन है? बाप या बच्चा? बाप ज्यादा पावरफुल है। तो कौन अपना काम पहले पूरा कर लेगा? बाप। तो राम बाप जो है वो अपने को बाद में प्रत्यक्ष करता है। इसलिए कहा जाता है छुपा रुस्तम बाद में खिले। जब अर्थी ले जाते हैं अंत में, तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। जब जन्म होता है तब क्यों नहीं कहते राम नाम सत्य है? कारण क्या?